बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड राइज ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट कि कब हम कहेंगे कि जो डिमांड है वो एक्सटेंशन हो गई उसके अंदर, या कब हम कहेंगे कि डिमांड के अंदर राइज हो गया। ये बहुत स्लाइटली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बच्चों को नहीं मालूम होता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि डिमांड कब एक्सटेंशन की तरफ चली जाती है और डिमांड कब राइज की तरफ चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्राइस के अंदर जो इफेक्ट है यानी कि डिमांड के अंदर जो इफेक्ट है वो ड्यू टू प्राइस हो तो हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। लेट्स से कि अगर प्राइस जो किसी भी प्रोडक्ट की 4 रुपीज़ थी तो वहाँ वो प्रोडक्ट जो है 40 kg बिक रही थी। अब प्राइस जो है कम हो गई है तो उसी तरीके से डिमांड इंक्रीज होकर 40 से किस पे चली गई है, 50 पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कि प्राइस के अंदर क्या हो गया है, एक्सटेंशन हो गई है। दूसरी साइड पे राइज ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से ये चेंज हो जाती है। अदर फैक्टर से मुराद ये है कि फैशन इसमें आ जाता है, पॉपुलेशन आ जाती है, कंज्यूमर की इनकम आ जाती है, और इसी तरह वेदर आ जाता है, और इसी तरह और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस चेंज नहीं होती लेकिन उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देती है। तो उसे हम कहते हैं राइज ऑफ डिमांड। लेट्स से वेदर चेंज हो गया, तो जब वेदर चेंज होगा तो चीज़ों की ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो क्या कर देती है, राइज कर देती है। ठीक है, जैसे अगर इसको ये समझने के लिए आपके लिए कि सर्दियों में एग्स की जो है वो डिमांड क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, उसकी कीमत पे कोई तल्लक नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि गर्मियों के अंदर एसी की, फ्रिज की, पंखों की जो डिमांड है वो क्या कर जाती है, राइज कर जाती है, उसका प्राइस के साथ तल्लक नहीं होता। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर वेरिएशन आए या डिमांड जो हमारी इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं कि डिमांड के अंदर क्या आ गई है, एक्सटेंशन आ गई है। अगर किसी दूसरी फैक्टर्स की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आ जाए, यानी डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं राइज ऑफ डिमांड। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मज़ीद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था कि राइज और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर क्या फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।